प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम हल करते हैं कक्षा 10 से प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 8। यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। यहाँ पर जो a है ये एंगल है, कोण है, ठीक है ना। तो चलिए हम आज इसको हल करते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3 इंटू cot a इज इक्वल टू 4 और हमें जांच करनी कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। चूंकि हमें दिया हुआ है 3 इंटू cot a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये 4 के बटे में आ जाएगा। तो 3 का पक्षांतर करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, cot a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि cot थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब, या हम ये भी बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर cot a बराबर हमको प्राप्त हो जाता है 4/3 बराबर आधार बटे लंब। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि बेस यानी कि आधार हमारा कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी भुजा बचती है वो है कर्ण। तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसका चित्र भी बना सकते हैं, वैसे इसमें चित्र की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पुनः पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस। तो हाइपोटेनस से मैंने फर्स्ट लेटर h ले लिया है और परपेंडिकुलर से फर्स्ट लेटर p ले लिया है और बेस से फर्स्ट लेटर b ले लिया है। मैंने यहाँ पे फिगर भी बना दिया है, ये देखिए त्रिभुज ABC जिसका ये जो एंगल है 90 डिग्री है b, और इसका बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, और ये आपको जो हाइपोटेनस है ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब हम यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया गया हमको, 3 दिया गया है, और बेस यानी कि आधार कितना दिया गया है, 4। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आपको पता है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 है ना, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 हुआ 9 प्लस 4 इंटू 4 हुआ 16। जब हम इनको प्लस कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 25, ठीक है ना। और ये काय के बराबर प्राप्त हुआ, h स्क्वायर यानी कि कर्ण के बराबर हमको, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हमको ये प्राप्त हुआ। चलिए हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। स्क्वायर का जब हम साइड चेंज करेंगे तो पक्षांतर के हिसाब से स्क्वायर का पक्षांतर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप सभी को पता है कि ये 5 होता है। तो यहाँ से हमें कर्ण जो है यानी कि हाइपोटेनस कितना मिल गया, 5 या 5। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमें जांच क्या करनी थी। हमको जांच करनी थी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको tan स्क्वायर a की वैल्यूज़ तो पहले से दी गई है। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पे cos a की वैल्यू और साइन a की वैल्यू। तो हमको कर्ण मिल ही चुका है, चलिए हम इनकी वैल्यूज़ भी ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है साइन a इज इक्वल टू p अपॉन h यानी कि लंब बटे कर्ण। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देते हैं। तो p हमको कितना प्राप्त हुआ है पहले से, वो हमको है
3 दिया गया है और h हमको कितना प्राप्त हो गया है 5। तो साइन a की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब कॉस a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, है ना, और कर्ण के लिए h। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोष्टक में आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। बेस यानी कि आधार हमको दिया गया है 4 और जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया 5। इस तरह कॉस ए हमें प्राप्त हो जाता है 4/5, ठीक है। ये 4/5 हमको प्राप्त हो गया। अब हम जांच करेंगे जो हमें जांच करने के लिए बोला गया है। चलिए जांच करने के पूर्व हम tan a की वैल्यू भी ज्ञात कर ही लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे हम लिखेंगे p बटे b, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ हमें 3 दिया हुआ है और बेस कितना दिया हुआ है 4, तो ये 3/4 आ जाएगा। इस प्रकार से tan a इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो tan a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 3/4। चलिए अब हम जाँच कर लेते हैं। हमें जांच करनी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ देख लेंगे कि tan ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू कितनी है और कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ताकि हमको प्रश्न को आगे हल करने में असुविधा महसूस ना हो। चलिए अब हम इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हमें 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमें tan ए का मान देखना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कितना है 3/4। तो चलिए हम tan a का मान 3/4 लिख लेते हैं। अब चूंकि tan का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसके बटे में कितना है 1 प्लस, फिर से हम tan की वैल्यू रख देंगे 3/4 और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4/5, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस का स्क्वायर है इसलिए इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, राइट। और माइनस अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5। तो इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे और चूँकि साइन ए का स्क्वायर है इसलिए 3/5 का भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब जब हम इसको आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसके नीचे भी कितना आ जाएगा 1 प्लस वही 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। और इस तरफ क्या जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ठीक है ना। माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो एक के लिए हम लिखेंगे 1/1 माइनस 9/16 और इसी प्रकार से नीचे हम लिखेंगे 1/1 प्लस 9/16। अब क्या करेंगे, आप वैसे तो एलसीएम लेना चाहिए, लेकिन चलिए क्या है शॉर्टकट में क्या करते हैं हम सीधे इसका गुणा इससे कर देते हैं और इसका गुणा इससे कर देते हैं और आपस में दोनों का गुणा कर देते हैं। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 और बटे में कितना आ जाएगा 16, ठीक। इसी प्रकार से नीचे क्या आ जाएगा 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 और बटे में 16। ये हमें ऊपर प्राप्त हुआ और ये नीचे प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं और इधर राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं 16/25 माइनस 9/25। इनके जो डेनोमिनेटर हैं वो सेम है, ठीक है ना। 25 इसका डेनोमिनेटर है और 25 इसका भी डेनोमिनेटर है। तो जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम जो न्यूमरेटर होते हैं उनको हम प्लस या माइनस के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस 9/25, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिलता है 7/16, ये जो है ऊपर आ गया और नीचे साइड क्या आ जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो 25/16, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं कि 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना मिलेगा हमको
7, ठीक है। और अब इसके बटे में कितना आ जाएगा 25। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 फ्रैक्शंस यहाँ पे है ना, एक है 7/16 और बटे में है जो उसके वो है 25/16। एक फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रूल क्या होता है कि जो नीचे वाली फ्रैक्शन है, नीचे वाली भिन्न है, वो पलट जाती है और उसका क्या हो जाता है ऊपर वाली फ्रैक्शन से गुणा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपका 7/16 है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई बाय 16/25। ये जो है हमने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। और राइट हैंड साइड पे तो आपको प्राप्त हो ही चुका है 7/25, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 16 और 16 ये कट जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा हमको यहाँ पे 7 × 1/1/25 और यहाँ पर 7/25। इस प्रकार से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 1 से तो मिल जाता है हमको 7। इसी प्रकार से 25 हमें नीचे प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर तो 7/25 था ही। हम देख रहे हैं कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिला 7/25 और राइट हैंड साइड में भी हमको क्या मिला 7/25, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस चीज़ की जांच कर रहे थे, किस चीज़ की जांच कर रहे थे, 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A। ये सत्य है। कैसा है? सत्य है। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रश्न में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।